प्रेम ऑफिस में बैठे फाइलों को उलट पलट रहे थे। यह ऑफिस सहारनपुर जिले में था। उनके अलावा ऑफिस में 5 अन्य कर्मचारी और भी थे। ऑफिस एक सुनसान इलाके में था, जिसको चारों ओर से छोटे बड़े जंगली पेड़ पौधों ने तथा लताओं ने घेर रखा था। जगह जगह घास फूस और झाड़ियां भी फैली हुई थी। ऑफिस में अगर लाइट न जले तो दिन में भी अंधकार सा छाया रहता था। इस ऑफिस के चपड़ासी का नाम कमल था, जो कि एक बहुत जिंदा दिल और हंसमुख इंसान था। जबकि प्रेम जी ऑफिस के हेड होने के साथ साथ ही बेहद गंभीर, शांत व अल्पभाषी इंसान थे। आज जैसे ही प्रेम ने ऑफिस में कदम रखा तो कमल घबराया हुआ सा उनके पास आया और अभिवादन करके उन्हें अपनी व्यथा सुनाने के लिए व्यग्र हो उठा। प्रेम भी उसके दिल की बात समझ गए और उसको अपने ऑफिस के रूम में लेकर गए और खुद कुर्सी पर बैठकर उसे भी बैठने का इशारा करके सारी बात बताने को कहा। कमल चिंतित होकर बताने लगा कि साहब, कल गजब हो गया। कल मेरी बहू रोज की तरह अपने साथ की गांव वालों औरतों के साथ जंगल में लकड़ी काटने गई थी। वहां से शाम तक गांव की सारी औरतें तो लौट आई, लेकिन मेरी बहू नहीं आई। जब मैं ऑफिस से घर गया तो सब मिलकर ढूंढ रहे थे, मैं भी उनके साथ हो लिया। फिर हम लोग ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ गए तो जाकर देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे मेरी बहू बेशर्मी से सर खोले नाच रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थी। उसकी बेपर्दगी गांव में किसी को भी कभी नजर ना आई थी। वो सबसे मुंह ढाक कर ही रहती थी। आज उसकी बेहयाई देखकर सारे गांव के लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। फिर हम सब उसको बहुत जतन से घर लाए, क्योंकि वो घर जाने के लिए तैयार न थी। लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही थी और तोड़ फोड़, नाच गाना, चीखना चिल्लाना, कपड़े फाड़ना और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। हम लोग बहुत परेशान हो गए साहब। रात में मैं और मेरा बेटा एक ओझा को गांव से घर बुला कर ले आए। उसने तंत्र मंत्र किया तो कुछ देर बाद वो शांत हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वही सब करने लगी। साहब, ओझा को घर में बैठाकर मैं आपके पास आया हूँ। आज ऑफिस आना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, सरकारी नौकरी है। ओझा ने भी जवाब दे दिया है साहब। वो कह रहा था कि बहुत बड़ी चुड़ैल का साया है इस पर, वो आसानी से नहीं जाएगी। तुम इसे किसी बड़े तांत्रिक को दिखाओ। साहब, मेरा तो अब दिमाग खराब हो गया है। मैं किसी और तांत्रिक को जानता तक नहीं। सारी बात सुनकर प्रेम बोले कि परेशान न हो, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते चलो। ये कहकर प्रेम अपने साथ कमल को लेकर ऑफिस के बाहर आ गए तथा कुछ देर वो दूर जाकर पेड़ पौधों के झुरमुट के पास खड़े हो गए और एक पेड़ से उन्होंने कुछ पत्तियां तोड़ी और उन पत्तियों पर उन्होंने पढ़कर कुछ फूंका और कमल को देकर बोले कि जाओ, इन पत्तियों को पीसकर तुरंत अपनी बहू को पिला दो और देखो, मैं ऑफिस का काम खत्म करके 2-3 घंटे में तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। अब आज तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहकर कमल को रवाना किया। घर पहुंचकर कमल ने पत्तियां पत्नी को देकर कहा कि जल्दी से इसे पीसकर बहू को पिलाओ। और जोर जबरदस्ती से जब वो पत्तियां काढ़े के रूप में उसको पिलाई गई तो आश्चर्य की बात ये कि बहू शांत होकर एक कोने में दुबक कर बैठ गई। अब कुछ घंटों बाद ही प्रेम भी कमल के घर पहुंच गए।
प्रेम से सामना होते ही बहू लाल लाल आंखों से फिर उन्हें घूर घूर कर मुंह ही मुंह में न जाने क्या बुदबुदाने लगी, और वो अब कुछ उग्र सी भी नजर आ रही थी। प्रेम ने कुछ मूंग के दाने घर वालों से मांगे और उसके सामने कुर्सी पर बैठते ही मन कोई मंत्र पढ़ा और उन मूंग के दानों पर फूंक कर बहू की तरफ उन्हें उछाल दिया। उन दानों के पड़ते ही बहू के अंदर घुसी आत्मा चीख उठी, मुझे जाने दीजिए साहब, मैं जल रही हूँ, मुझे मत जलाइए, मेरी जान निकली जा रही है, अब मैं इसे कभी न पकड़ूंगी। ये सब बोलते हुए वो जोर जोर से तड़प तड़प के रो रही थी। इतनी डरावनी भयंकर आवाजें सुनकर आसपास खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कमल भी विस्मित था कि प्रेम ये विद्या जानते हैं। ये जिक्र उन्होंने कभी किसी से ऑफिस में नहीं किया था। प्रेम ने क्रोध से डांटते हुए उस डायन से पूछा, तू कौन है? बता जल्दी, इसे क्यों पकड़ रखा है? बता, नहीं तो तुझे अभी मैं भस्म कर डालूंगा। डायन ने रोते हुए डरते हुए जवाब दिया, मुझे मत जलाइए साहब, मैं आपको सच सच सब कुछ बता दूंगी। दयनीय स्थिति से प्रेम से प्राणों की भीख मांगती हुई वो डायन बोली, मैं पास के ही जंगल में एक पेड़ पर बसेरा करती हूँ। मैं बंजारा जाति की औरत हूँ। मैं भी वहाँ लकड़ी काटने जाया करती थी काफी समय पहले। एक शाम मैं अपने साथियों से भटक गई। अंधेरा घिराया था। जंगल से डरावनी और जानवरों की आवाजें आ रही थी जो मेरे डर को बढ़ा रही थी। अंधेरे के कारण आगे बढ़ना असंभव था, तो मैं एक घने पेड़ के नीचे खड़ी होकर सोचने लगी कि अगर यहाँ खड़ी रही तो कोई जंगली जानवर मुझे अपना निवाला बना लेगा। फिर मैंने पेड़ पर ही रात गुजारने का फैसला किया और मैं पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर बैठी ही थी कि एक भयानक पंजे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से अट्टहास करते हुए बोला कि औरत, मैं आज और अभी तुझसे शादी करूंगा। ये कहकर उसने मुझे जबरन पेड़ की डाल से बांध दिया और वो विभत्स भूत कहीं गायब हो गया। दहशत से मेरा बुरा हाल था साहब। कुछ ही देर में मेरे आसपास सैकड़ों भूत, जो कि बेहद डरावने थे, आकर नाचने लगे और जोर जोर से शोर मचाने लगे। तभी वो भूत भी आ गया और बोला, ये सब शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। उन सब के शोर शराबे और अट्टहास से सारा जंगल थर्रा उठा कि तभी एक चुड़ैल जो बेहद डरावनी थी आकर उस भूत से लड़ने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे रहते इससे कैसे शादी कर सकते हो। ये कहकर वो बड़े भूत से हाथापाई करने लगी। सारा जंगल उन दोनों की हुंकार से थर्रा रहा था। इसी छीना झपटी में मुझे उन दोनों लोगों का जोर से धक्का लगा और मैं उस डाल से जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। साहब, तब से मैं उसी डाल पर रह रही हूँ। ये औरत कल लकड़ी काटते हुए मेरी तरह अपने साथियों से भटक गई थी और जिस पेड़ पर और जिस डाल पर मैं रहती हूँ ये उसी पर आकर बैठ गई। वहाँ मुझे बहुत यातनाएं दी जा रही थी, इसलिए मैं छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए मैंने इसके शरीर में प्रवेश कर इसको पकड़ लिया और मैं इसके साथ साथ अब इस घर में आ गई हूँ। फिर प्रेम ने कुछ मंत्र पढ़े और उस चुड़ैल के ऊपर फूंक कर कहा कि सुन, मैंने तेरी सारी बात सुन ली है। अब इसी वक्त तू इसके शरीर को छोड़ दे और अब कभी इस गांव में दिखाई न देना। वो चुड़ैल भी प्रेम के कारनामों से काफी डर गई थी। उसने सोचा कि प्राण बचे लाखों पाए। उसने 3 बार प्रेम से वादा किया कि साहब छोड़ दीजिए, अब इस तरफ मैं कभी रुख न करूंगी और हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ।
चुड़ैल के इतना कहते ही बहू जमीन पर गिर पड़ी और अजीब सी तेज आवाज के साथ उसके शरीर में एक झटका लगा और तेज हलचल हुई। फिर वो शांत हो गई और कुछ ही देर बाद वो उठकर बैठ गई तथा आसपास इतनी भीड़ और अनजाने चेहरे और घर वालों की घबराहट देखकर मुखातिब हुई और खुद को बेपर्दा देखा तो सिर पर घूंघट डालकर जल्दी से कमरे में चली गई। तब से लेकर आज तक गांव में दोबारा इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। कमल के सारे घर वालों ने व गांव वालों ने प्रेम का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और सब लोग फिर से चैन आराम से जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन सदैव मंगलमय हो। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।